चैप्टर 33 बेल। क्या है बेल? पहले तो बताओ क्या जरूरत पड़ती है इसकी। बेल राइट तो सिर्फ बेलेबल ऑफेंस में होता है। बेल राइट क्या है भाई? पढ़ा हुआ है। क्या होता है बेल? जमानत होती है कि जब कोर्ट फैसला लगता है कि इसके लिए और ये अपराध नहीं करेगा, भाग नहीं जाएगा, साक्षी को टेम्पर नहीं करेगा, तो छोड़ सकता है। अपन धीरे धीरे पहले, क्योंकि इसकी डेफिनेशन क्लोज में कहीं भी बेल का वर्ड यूज नहीं है। बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस जरूर डिफाइन किया है सीआरपीसी ने, पर बेल वर्ड को डिफाइन नहीं किया। हम इस पे धीरे धीरे इस कंसेप्ट पे बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपने एक अपराध किया, मान लीजिए, ठीक है। आप पे अपराध के आरोप लगे हैं, अभी आप सिर्फ अभियुक्त है, आप पे चार्जेस लगे कि आपने कोई ऑफेंस किया, तो पुलिस आपको क्या करती है? गिरफ्तार। उसके कारण क्या है मुझे तो इतना ही बता दो बस। अभी ये साबित हो गया क्या कि आपने अपराध किया ही है? नहीं सर। तो आप बिना कोई अपराध किए हुए, ये साबित हुए हुए, क्यों अपनी पर्सनल लिबर्टी से दूर रखे जाएंगे? आपके राइट्स को समाज के राइट्स के ऊपर नहीं रखा जा सकता। समझ पा रहे हैं बात को? आपके जो भी विधिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, वो अन्य के फंडामेंटल राइट्स को और विधिक अधिकारों को ब्रीच नहीं कर सकते। ये भी ध्यान रखें। मुझे बोलने की आज़ादी, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हर कोई की मानहानि करता फिरूं, गालियां निकालता फिरूं। मेरे राइट्स हैं तो बाकियों के भी राइट्स हैं, ठीक है ना। जब तक मैं अपने कर्तव्य नहीं निभाऊंगा, किसी के राइट पूरे नहीं हूं। मेरा राइट है मैं कैसे भी घूमूं, कहीं भी घूमूं, पर मैं रेस ड्राइविंग करूं, लोगों को हार्म पहुंचाऊं, ऐसा नहीं कर सकता। तो वैसे ही मेरा राइट तो है कि मैं बाध्य रूप से बाहर रहूं, मेरी पर्सनल लिबर्टी है। तो मुझे अरेस्ट क्यों किया जा रहा है? अभी तक मैंने अपराध साबित थोड़ी हुआ है, प्रूव थोड़ी हुआ है, मेरे पे क्या लगे हैं? केवल चार्जेस लगे। फिर भी मुझे क्या कर लिया जाता है? अरेस्ट। इसके कारण क्या है अरेस्ट के कारण? हाँ बटराज जी बताइए। इन्वेस्टिगेशन में आपकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप ही अपराधी हैं। अगर आप पुलिस के पास नहीं होंगे, कस्टडी में नहीं होंगे, तो आपसे जो भी पूछताछ करनी है बार बार आपके पास आओ, भाई जी आप बताओ, भाई जी आप बताओ, जबकि आपको अपने पास ही रख लें। क्लियर? और एविडेंस टेम्पर करने की पूरी संभावना रहती है। एविडेंस टेम्पर यानी आप साक्ष्य जितने भी हैं उनमें छेड़छाड़ कर देंगे। मुझे लगा मैंने कुछ सामान चुरा लिया यहाँ से, कहीं भी मैं कहीं पढ़ता था कोचिंग में से, मुझे लगा पकड़ा नहीं जाऊँ। एक दिन सर आए, सर ने पूछा ये चीज़ कहाँ है? मुझे लगा अब मैं क्या करने वाला हूँ, पकड़े जाने वाला हूँ या केस करवा दिया, तो चुपचाप वो चीज़ जहाँ से उठाई थी वहीं रख दी। कर सकते हैं सर। केस हुआ, एक घर में से कुछ सोने की चीज़ गायब हो गई, मुकदमा किया, घर वालों ने बुलाया। मैंने सोचा घर वाले थोड़ी केस करेंगे, मैंने उठा लिया। मुकदमा हुआ, पुलिस छानबीन करने आई, तो क्या लगा अब तो पकड़े जा सकते। मैंने वो सोने की चीज़ अपने भाई साहब के अलमारी में रख दी, ताकि क्या हो, मेरी किसी से लड़ाई हुई, मैंने वहाँ मारपीट की, डंडे तोड़ दिए, डंडे वहीं फेंके आ गया और चुपचाप जाके ट्यूशन में बैठ गया। पीछे से पता लगा कि मुकदमा दर्ज हो गया है। अब क्या करूँगा? हाथों हाथ डंडे इकट्ठे करके लेके आओ वापस से जहाँ जहाँ जो एविडेंस बचे हैं। अगर मैं अरेस्ट हो जाता तो ये नहीं कर पाता। अरेस्ट नहीं होऊंगा तो वो सारे के सारे निशान वहाँ जो भी थे उन सबको मिटा के आ जाऊँगा, है ना? हो सकता है, पॉसिबिलिटी, ठीक है। विटनेस को क्या कर सकते हैं? थ्रेटन कर सकते हैं। सिर्फ थ्रेटन ही नहीं,
उन्हें वचन दे सकते हैं, उन्हें इंड्यूस कर सकते हैं, धमका सकते हैं, डरा सकते हैं। मैंने जहाँ मारपीट की वहाँ मारपीट करते हुए मुझे 3 लोगों ने देखा। अगर अरेस्ट कर लोगे तो मैं उनके पास जा नहीं सकता, उन्हें कुछ कह नहीं सकता। अगर अरेस्ट नहीं किया तो मैं उनके पास जाऊंगा जिन जिन ने मुझे देखा था। बिन मारे विया तन मारू लो, कहीं भी अपना मुंह नहीं खोलना। क्लियर? अब वो क्या हो गया है? डर गया है। अब मेरे खिलाफ सबूत आपको नहीं, तो ये साबित नहीं हुआ और साबित नहीं हुआ ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं इन्वेस्टिगेशन मदद नहीं करूंगा। अगर अरेस्ट नहीं हुआ तो एविडेंसेस मिलेंगे ही नहीं आपको। क्या कर लोगे आप? या जो सबूत है वो पलट जाएंगे, जो विटनेस है, जो साक्षी हैं वो सारे के सारे अब कुछ कोई बोलेगा ही नहीं मेरे खिलाफ। तो ऐसा मैं कर सकता हूँ और फरार हो सकता हूँ और वापस कोर्ट में नहीं आना, फरार और कोर्ट में नहीं आना। पुनः अपराध। अगर किसी दुर्दांत अपराधी को आपने नहीं पकड़ा, अभियुक्त को नहीं पकड़ा, जैसे रेपिस्ट है आपने नहीं पकड़ा, मर्डरर है, एक साइको किलर है आपने नहीं पकड़ा, तो वह अपराध को छुपाने के लिए भी अपराध कर सकता है। जिसने उसे देखा था उसको भी मार सकता है। जी सर। या पहले मारपीट की किसी से, मन नहीं भरा, तो आप नहीं पकड़ोगे तो उसे तो उल्टे की और छूट मिल गई। तो कुछ होना ही नहीं है। कोर्ट के अंदर जब तक ट्रायल चलता है तब तक आराम से अपराध करो, वो पुनः अपराध कर सकता है। यही है। वैसे भी अपराध साबित होने के बाद भी जेल में रखने का क्या उद्देश्य है? मैं तो कह रहा हूं ये तो प्रूव होने से पहले है। प्रूव होने के बाद भी जेल में क्यों रखा जाता है आपको? सजा देने से क्या होगा? मैंने कहीं पे मर्डर किया या मैंने कुछ ऐसा किया, कोई अपराध किया, मुझे सजा दे देने से होगा क्या? मुझे जेल में डालने से क्या होगा? वो जिंदा हो जाएगा, शुक्राचार्य जी अवतार लेंगे और उस व्यक्ति को जीवित कर देंगे। जेल किसी का रिफॉर्मेशन है क्या? इसका मतलब आप इस बात को मानते हैं कि घर में किसी बच्चे से गलती से कुछ टूट गया, कुछ हो गया, तो आप उसे कमरे में बंद कर दें। आप उनमें से हैं। ये आपकी रिफॉर्मेटिव थ्योरी है। कोशिश हो सकती है, तो मुझे नहीं लगता कोई आदमी इससे रिफॉर्म हो सकता। आदमी 2-3 साल की सजा वाले मामले के अंदर जेल जाता है और निकल के आता है कि मैं भी भाईजिन जानूं, मैं भी भाईजिन जानूं। ये डकैत मेरा खास है, इसके साथ मैं बीड़ी पीता था वहाँ, भाईजी फुल सेवा करवाता बैठे, छाछ दही सब आतो बढ़िया, जेल में मजा कर रहे हैं हम। आप तो कुछ लोगों के संपर्क में आओगे वहाँ जाके उल्टे के। रिफॉर्मेशन और जैसा हमारा जेल सिस्टम है, देखिए हो सकता है आपकी बात सही हो कि जेल से रिफॉर्म हो सकते हो, पर हमारा जैसा इंडियन जेल सिस्टम है पॉसिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। वहां आपको कुछ भी ऐसा एक पल नहीं मिलता जब आप बैठ के रिग्रेट करें। चलिए, तो जेल में डालने का मेन उद्देश्य क्या लगता है आपको? आपने पनिशमेंट की थ्योरीज पढ़ी हैं कभी? रिफॉर्मेटिव थ्योरी तो सबसे लास्ट थ्योरी है, उससे पहले भी कुछ थ्योरियां हैं। डेटरेंट है, समाज को डराने के लिए। एग्जाम्पल डेटरेंट हो गई। रेट्रिब्यूटिव थ्योरी है, बदला, रिवेंज, आई टू आई, वेरी गुड। और सबसे प्रिवेंटिव थ्योरी में काम करता है। मुझे लगता है हमारा जो जेल सिस्टम है वो प्रिवेंटिव थ्योरी के बेस पे चलता है। प्रिवेंटिव थ्योरी मीन्स व्हाट? अब वो जेल में रहेगा 5 साल 10 साल, तो उसे हमने मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी से, मेन जो स्ट्रीम सोसाइटी की, उससे दूर कर दिया। तब उसके पास अब पुनः अपराध करने का मौका नहीं है, कम से कम उतने समय तो नहीं जब तक वो जेल में। जी सर। क्लियर? हाँ, सभी थ्योरीज मिक्स काम करती है। इसमें डेटरेंट भी अपनी आप ही काम करती है। कैसे करती है कि भाई ऐसे पकड़ोगे, लोगों को जेल डालोगे, तभी तो दूसरे लोग डरेंगे कि हाँ भाई साहब
ऐसा अपराध करने से क्या होता है, वो देखो वो भी जेल चला गया, वो भी चला गया, तो मेरा भी नंबर आ सकता है। अगर किसी को जेल में डालेंगे ही नहीं तो सभी लोग अपराध करेंगे, कोई क्यों डरेगा। प्रिवेंटिव भी है, वो जेल में रहेगा तब तक अपराध नहीं करेगा। रेट्रीब्यूटिव भी है, जिस उसको सेटिस्फेक्शन होता है जिसके विरुद्ध अपराध हुआ कि सड़ा गया जेल में। सभी मिक्स काम करता है। हाँ, थोड़ा बहुत रिफॉर्मेटिव भी काम करता है। क्लियर? ठीक है, तो बात की तो छोड़ दो, आपने अभी क्या किया है, सिर्फ आप पे चार्जेस लगे हैं, अपराध के अभियोग लगे हैं, आप अभी साबित नहीं हुए हो अपराधी हो, फिर भी आपको जेल में रखा जा रहा है। मेरी नज़र में और शायद आपकी नज़र में भी ये बहुत गलत चीज़ है, परंतु मजबूरी है लॉ की, क्योंकि अगर उसे अरेस्ट नहीं करके रखेंगे तो ये चीज़ें होने की पूरी संभावना रहती है। और जितने बड़े अपराध उनमें ज़्यादा संभावना। मर्डर किया, अरेस्ट नहीं किया, सामने खड़ा है तो वो तो टिकट कटाएगा, फौरन भाग गया, बात खत्म, वापस कभी मिलेगा ही नहीं, एविडेंस सारे मिटा देगा। फिर आप क्या करोगे? फिर कार्रवाई चलाते रहो ना, साबित करोगे कैसे? साबित करने के लिए ये सब चीजें क्लियर? ठीक है, तो इसका एक ऑप्शन निकाला गया, क्या अरेस्ट करके जेल में भरना ही इन चीजों का उपाय है क्या? इन्हीं के कारण अरेस्ट है। देखिए, ऐसे ही सिर्फ रटने से कुछ पार नहीं बढ़नी। मैं अभी 436 से शुरू करा सकता हूं, नॉन बेलेबल में बेलेबल, बेलेबल में बेलेबल, फलाना टिकट, कुछ नहीं आनी जानी। बेल का कारण तो समझो आप, अरेस्ट का कारण समझ आया क्यों कर रहे हैं, जब तक ठीक है ना, गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं, गिरफ्त में क्यों रख रहे हैं। तो क्या इन्हीं कारणों को, इन चीजों के लिए क्या एक अरेस्ट ही एकमात्र माध्यम है, जेल में रखना ही एकमात्र माध्यम है? क्या और कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसके कारण वो सब ये सारी चीजें हो जाए? यानी अरेस्ट करने से क्या हो रहा है, उसके राइट्स आप ब्रीच कर रहे हो, उसके एफआर भी ब्रीच कर रहे हो एक तरीके से आप, कि वो उसने अभी तक कुछ साबित नहीं हुआ है, सिर्फ आरोप लगा है। ऐसे तो मैं आप पे लगा दूं कि आपने लूट की, आपने डकैती की, सिर्फ क्या लगा है, आरोप, और आरोप के बुनियाद पे वो कहां बैठा है, जेल में। ये उस व्यक्ति के लिए भी खराब है, ये एक वेलफेयर स्टेट के लिए भी खराब है, ये जेल अथॉरिटीज के लिए, पुलिस के लिए, कोर्ट के लिए, सबको फालतू में टाइम वेस्ट हो रहा है। जेल में रहेगा, खाना खाएगा, सरकार का ही खाएगा। तो क्या इसका कोई सब्स्टिट्यूट निकाल सकते हैं कि वो व्यक्ति जिसने अभी तक साबित नहीं हुआ है, साबित होने के बाद बेल, जो अभी तक साबित नहीं हुआ है, उसे हम जेल में ना रख के भी ये सारी चीजें कर पाए? इसका ऑप्शन क्या है? चैप्टर 33। सर कैसे? हमने बात की थी चैप्टर 8 जब हम पढ़ रहे थे सिक्योरिटी का, याद है? मोस्टली अपराध किस लिए होते हैं? आप किन्हीं भी ऑफेंसेस को 10 को सोचिए अपने दिमाग में, उन्हें कॉपी में लिखिए, उनमें से आप पाएंगे 7 से 8 अपराध केवल और केवल और केवल पीछे क्या रहेगी, या तो संपत्ति या मनी, यानी कुल मिला के एट ऑल मनी हुआ। चोरी कर रहे हो किसके लिए? संपत्ति चाहिए, पैसा चाहिए। डकैती, लूट, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, अबडक्शन, कोई भी याद आ रहा है? मेरी संपत्ति में मेरे आपस में जोड़ है, पैसों में जोड़ है, मर्डर कर दिया पैसों के लिए, संपत्ति के लिए, मारपीट कर दी, मेरे पैसे नहीं चुका रहा, मारपीट कर ली पैसों के लिए। मेरी दुकान के सामने उसने अपना बोर्ड लगा दिया अपनी दुकान का, मेरी कम चल रही है, मैंने उससे मारपीट कर ली। ओवरऑल क्या है पीछे? मेरी दुकान नहीं चल रही, चलती तो पैसा ही तो आता। तो घूम फिर के आप दुनिया में कहीं घुमाओगे किसी अपराध के लिए, लगभग 80% अपराधों के पीछे, 80 से 85% अपराधों के पीछे कारण क्या रहेगा? पैसा या प्रॉपर्टी। बाकी हमने बात की थी सेक्सुअल ऑफेंस लाइक रेप वगैरह, उनमें पैसे का कोई मोल नहीं है, ठीक है, मेंटल डिसेबिलिटी है वो। और रिवेंज के कुछ मामले, बदला लेने के कुछ मामले,
भले ही पैसा परिवार सब बिक जाए, ये आदमी ने तो सबक सिखा रहे छो, जाने को नहीं हाल मारा नाम गई है, तू आप भूल जाए लाला सब बिक जाए पूरिया। बदले में आदमी सब कुछ खत्म करने को तैयार है, वहां पैसा मैटर नहीं करता। ऐसे ही बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे शौक के लिए कुछ लोग अपराध करते हैं, मजा आता है मारने में, वो भी थोड़ा बहुत मेंटल डिसऑर्डर ही है। नाम चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, नाम चाहिए केवल। लोग भाईजी भाईजी कहे बस इतना ही चाहिए, भाईजी भले फिरे मोटरसाइकिल पर स्कूटर पर, तेल का पैसा मांगता फिरे भले अलग हो। मैं 12 भाईजी है, घरे जा मम्मी आज मोटरसाइकिल तेल को नहीं है, 100 रुपया दे, 100 रुपया ले रही यहाँ फटफट फटफट करता पहुंचे बेटा, हाँ बता रहे कौन हो भाईजी के घरे जा रहा, हालात देखो। ऐसे कुछ हो सकते हैं XYZ, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे हो सकते हैं। पर फिर भी जो मोस्टली है, मोस्टली लगभग सारा ही हो गया, कुछ एक चंद अपराधों को छोड़कर बाकी सभी अपराध के पीछे जो कारण है, जो बेस है, वो क्या है? मनी है। क्लियर? अब इधर आओ। हमने एक व्यक्ति है जिसके ऊपर अपराध का आरोप है, 2 ऑप्शन है, या तो उसे गिरफ्तार रखो, जेल में रखो, फोकड़ का खाना दो। एक निर्दोष व्यक्ति को जब तक, क्योंकि क्रिमिनल लॉ यही मानता है कि जब तक साबित नहीं हो हर व्यक्ति क्या है? निर्दोष। भले ही काय का ही अपराध का आरोप हो, आतंकवाद का ही क्यों ना हो, जब तक साबित नहीं हो वह निर्दोष। एक निर्दोष व्यक्ति को आप जेल में रख लो, एक ऑप्शन तो ये। एक, उसने अपराध करने के पीछे कारण क्या रहा होगा? मोस्टली क्या रहेगा? हमें जरूरत क्या है? वो इन्वेस्टिगेशन में जब जब बुलाएंगे नहीं आएगा, पुलिस जो पूछेगी तब वो नहीं आएगा। एक तो तरीका उसका क्या था? अरेस्ट कर। एक, उससे क्या भरा लो? मेरे पे चोरी का आरोप लगा कि मैंने बाइक चुराई है या फोन चुराया है। एक तो ऑप्शन है इन्वेस्टिगेशन के लिए मुझे जेल में रखा जाए, सरकार उस मोबाइल से ज़्यादा पैसा मेरे पे लगाए, मेरे खाने पे, मेरे रहने पे, क्योंकि पूरी अथॉरिटीज वेस्ट होती है। दूसरा ऑप्शन है मुझे कहे कि 1 लाख रुपए का मुचलका भर दे, बॉन्ड भर दे, कि जब जब हम बुलाएंगे तब तब तू हाजिर होता रहेगा और इन्वेस्टिगेशन में पूर्ण रूप से सहायता करेगा। और उसे क्या कर दिया? बॉन्ड भरवा के छोड़ दिया। सर अब भी वो नहीं आएगा, अरेस्ट के अंदर तो आपके पास ही था, इन्वेस्टिगेट कर लेते। अब नहीं आएगा तो क्या जब्त हो रहा है? 1 लाख रुपए। पैसे के लिए ही वो अपराध करता है, और वो पैसा ही उसके हाथ से चला जाएगा। नहीं आएगा क्या? वो आएगा, दौड़ दौड़ के आएगा। एविडेंस टेम्पर। एक तो इससे रोकने का क्या तरीका है? गिरफ्तार रखो। एक कह कि सबूतों से छेड़छाड़ की तो 1 लाख रुपए भरने पड़ जाएंगे। 5,000 का फोन चोरी किया, ज्यादा से ज्यादा हो सकता है लास्ट में राजीपा हो जाए, हमारा सब हो जाए, 10,000 देने पड़े, 20,000 देने पड़े। इससे बढ़िया मैं पहले वहां जाऊं, एविडेंस टेम्पर करूं, लाख रुपए भरने की रिस्क लूं। करेगा कोई ऐसा? पूरी संभावना है कि वो एविडेंस टेम्पर नहीं करेगा। 2 चीजें हो गई। एक तो निर्दोष व्यक्ति को जेल में नहीं रखा, हाँ या ना? जी सर। बहुत गलत बात है ये। अगर वास्तव में आप क्रिमिनल लॉ सिस्टम को ढंग से पढ़ो तो इतना समझ आएगा कि वो प्योरली एक्यूज के फेवर में है। जब तक साबित नहीं होता आप वास्तव में किसी इंसान को, ऐसे व्यक्ति को, और कितने ही केसेस हैं जिनके अंदर बाद में पता लगता है, पूरी जिंदगी जेल में रख लेते हो, 10 साल, 5 साल, 2 साल, और फिर पता लगता है वो निर्दोष है। ये फेलियर है जुडिशियल सिस्टम का, सच बताऊं तो। हाँ, हम लोग बोलते नहीं है क्योंकि जुडिशरी की इज्जत बहुत है हमारे मन में। यही आपका एक दिन भी कोई एग्जीक्यूटरी खराब कर दे, 10 दिन कहीं ऑफिस में चक्कर कटाए, आप कैसे चिल्लाने लग जाते हैं। वहीं आपको गिरफ्तार कर लिया 20-20 साल तक तो भी कोई कुछ नहीं बोलता, और लास्ट में पता लगता है कि आप निर्दोष हैं।
क्योंकि जुडिशरी की थोड़ी हमारे मन में अभी भी रिस्पेक्ट है, क्योंकि ऐसे काम बहुत एक्सेप्शनल होते हैं, सब जगह नहीं होते। इसीलिए जब तक साबित नहीं होता अरेस्ट, मुझे तो नहीं लगता कोई अच्छा प्रावधान है। क्या छोड़ दो उस पे, आपको यही तो चीज करवानी है, इसीलिए तो अरेस्ट कर रहे हो, और कोई काम थोड़ी है। कोई काम कराना है, कोई स्वेटर बुनवानी है, कोई अचार बनवानी है, तो है कोई नहीं काम आपका, इतना ही तो है। इन्वेस्टिगेशन सहायता करे, बॉन्ड भरवा लो, नहीं करेगा पैसे भरेगा, और पैसों के लिए आदमी अपराध करता है, मरी नहीं भरे, चुपचाप आएगा। बॉन्ड भरवा लिया, एविडेंस को हाथ नहीं लगाया, वो तो जाओ ही कौन नहीं बिने। 10,000 रुपए के लिए जो अपराध किया उसके लिए 1 लाख रुपए लगते हो, तो वो एविडेंस टेम्पर करने सोचेगा क्या? विटनेस को धमकाना नहीं, बॉन्ड ब्रीच हो जाएगा, पैसे भरने पड़ेंगे, यहां से बाहर जाने का नहीं, बीकानेर नहीं छोड़ना, भारत नहीं छोड़ना, पुनः अपराध करना। फोन की चोरी करता है, चुराए हुए फोन, भले ही कौन सा ही लिया हुआ, एप्पल आईफोन लिया हो, 5,000 10,000 से ज्यादा बिकेगा नहीं चुराया हुआ फोन। और अगर वापस पकड़ा गया तो एक तो उसे सजा मिलेगी उस अपराध की, हाँ या ना, जो उसने अभी किया है, वापस फोन चुराएगा, और दूसरा क्या है, लाख रुपए भरने पड़े। तो इससे बेहतर तो ये है। बहुत सारी जगह इनमें तो जिनके अंदर अपराध का मूल कारण ही क्या था, वहां तो वो आदमी बॉन्ड से खुद ही हाथ खड़े कर लेगा, भाई जी पैसा को भरी जानी थे, क्यों जिया जिया कर लो, जब जब बुलाओगे, कोर्ट में बुलाओगे तब आ जाऊंगा, पुलिस बुलाएगी तो आ जाऊंगा, किसी एविडेंस को हाथ नहीं लगाऊंगा, किसी विटनेस को कॉल नहीं करूंगा, और कोई भी अपराध का तो मैं तो न तो नाम ले न मार पूछता हम कोई नाम ले। क्यों? पैसा इंपॉर्टेंट है, डरता है व्यक्ति। कोई व्यक्ति है जो चुराई हुई गाड़ियां बेचता है, बीच में कमीशन खाता है मात्र 5,000 रुपए, उससे बॉन्ड भरवा लिया कि जब जब उसके ऊपर आरोप लगे कि वो ऐसा काम करता है, या तो उसे जेल में ही रख लो बिना साबित हुए, जो कि बहुत गलत चीज है, ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है। दूसरा ऑप्शन क्या है, उससे बॉन्ड भरवा लो लाख रुपए का, वो 5-5 हजार करके 20 गाड़ियां ऐसी करेगा, तब जाके उसके लाख रुपए पूरे होंगे। वो बेवकूफ है क्या ऐसा करेगा? जब तक बॉन्ड चल रहा है तब तक वो ऐसा नहीं करे। तो यही तो ऑब्जेक्ट था आपका कि वो पुनः अपराध ना करे, तो वो अरेस्ट की जगह काहे से हो गया, हाँ या ना? कारण समझे बेल क्या है, बॉन्ड क्या है, फिर हम पढ़े। ऐसे ही पढ़ने बैठ गए, ये बेलेबल ये नॉन बेलेबल, कोई सेंस नहीं। अब इससे इतर चलते हैं, इन चीजों का क्या इलाज है? ये भी तो है, सेक्सुअल ऑफेंस है, रिवेंज के लिए है, कोई को माथो खराब है, कोई की ईगो है, कोई को सिर्फ दादा बनना है, कोई को पावर चाहिए, कोई को वाह वाही चाहिए सिर्फ, वो तो पैसों को, मेरी आपकी लड़ाई हो गई, ईगो की बात है। कोर्ट ने बॉन्ड भरवा लिया, अरेस्ट नहीं किया, क्या भरवा लिया, 50,000 बॉन्ड भरे, मैं 50,000 छोड़ 5 लाख दिया है, इन साढ़े माथो खोल लो, रुक पाऊंगा क्या? बॉन्ड से नहीं रुकूंगा। तो एक तो ऑप्शन क्या है, अरेस्ट करो। दूसरा इसके लिए भी ऑप्शन, वो तो उसको तो पैसों की परवाह नहीं है, उसके कोई तो होगा जिसे उसकी भी परवाह है और पैसों की भी परवाह है, उससे श्योरिटी बनवा लो, जिसे कहते हैं बेल बॉन्ड, जमानत, जमा अमानत। पहले जमीन अमानत के तौर पे रखा करते थे, फिर कुछ भी, अभी भी जमानत क्यों है, कोई भी अमानत जमा करवाना, अमानत राशि को क्या कराना, जमा कराना, दैट मीन्स जमानत। यानी अब क्या होगा, इसको तो फर्क नहीं पड़ रहा है, ये तो कहे कोई बात नहीं, मेरे को तो बदला लेना है, भले पूरी बिक जाए। इसके दोस्तों से, इसके मित्रों से, इसके घर वालों से क्या करवाएंगे, बॉन्ड भरवाएंगे। उन्हें कहेंगे 2 आदमी बुला लिए, 3 आदमी बुला लिए कि 2-2 लाख के क्या भर दो। सर कोई भरेगा नहीं, नहीं भरेगा तो अरेस्ट रहेगा, बात ही खत्म। और अगर उसे बाहर जाना है तो क्या करने पड़ेंगे, 3 आदमी ढूंढ के लाओ जो 2-2 लाख रुपए का क्या भर दे। अब वो 3 आदमी, इसे तो अपने लाख रुपए की परवाह है क्या, नहीं, तो इसे तो भरवाओ नहीं भरवाओ कोई आवश्यकता नहीं है। बाकियों से हमने क्या भरवाया, बेल बॉन्ड भरवाया। अब आप नहीं आओगे, आप पुनः अपराध करोगे, आप सबूतों में मिटाने की कोशिश करें, वो पीछे जा रहा है, भाई मान क्यों मारा है गरीबान, तेरा तो कुछ नहीं होना,
हमारा कितना जाएगा? 14 लाख 1.5 लाख। अब वो लोग इसके पीछे पीछे घूमेंगे, हाँ या नहीं? इन लोगों की डबल इंटरेस्ट हो सकता है, एक तो मनी का भी, दूसरा ये इसकी जरूर किसी ने बॉन्ड भरा है, तो आप मेरे लिए नहीं भर सकते बॉन्ड, जरूर किसी ने बॉन्ड भरा है तो कोई ना कोई कुछ लगता होगा उसका। वो पुनः अपराध नहीं करेगा इस बात का आपसे बॉन्ड भरवाया, आपसे भरवाया, तो आप उसके कुछ लगते हैं, आप चाहेंगे कि वो पुनः अपराध करेगा तो फिर सजा मिलेगी। क्रैम्प आ गया क्या? घूम लो तो इधर उधर, तो आप उसे रोकेंगे अपराध करने से। दूसरा, आपके पैसे भी उसे फर्क नहीं पड़ता, उसे बदला लेना है, उसे फर्क नहीं पड़ता, उसका एंगर है, उसका ईगो है, उसे तो फर्क नहीं पड़ता, पर आपको तो अपना पैसा प्यारा है, आप उसे रोक लेंगे। इसलिए ऐसी चीजों के अंदर किसी अन्य व्यक्ति का क्या भरवाया जाता है? मुचलका भरवाया जाता है, बॉन्ड भरवाया जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं? बेल बॉन्ड बोलते हैं। हुआ क्या इस पूरे सिस्टम से, इस बेल से या बॉन्ड से हुआ क्या, क्या समझ आया आपको? गिरफ्तार करने की जो आपकी मजबूरी थी अब नहीं रही। मजबूरी क्या थी? वापस अपराध कर लेगा, पैसा लगेगा, पैसों के लिए अपराध कर रहा है, नहीं करेगा, पैसों के अलावा अपराध है तो बेल बॉन्ड भरवा लिया, तो वो लोग जिनसे बेल भरवाई है वो करने नहीं देंगे, एविडेंस टेम्पर करेगा, पुनः नहीं आएगा, फरार हो जाएगा। अगर खुद से बॉन्ड भरवाए यानी उसने पैसों के लिए किया है तो वो पैसे ही जब्त हो जाएंगे। अगर वो ऐसा कुछ करेगा तो वो ऐसा कुछ खुद नहीं करने वाला। पैसों के लिए नहीं किया है तो किसी और से बॉन्ड भरवाया, वो उसे ऐसा करने नहीं देंगे। यानी अरेस्ट की जो आपकी मजबूरी थी, नेसेसिटी थी, वो क्या हो गई? यानी ये अरेस्ट का क्या है? सप्लीमेंट ही तो है, सब्स्टिट्यूट। अरेस्ट का जो उद्देश्य था, हाँ, अपराधी को सजा मिलने मतलब कन्विक्ट होने के बाद जो अरेस्ट होती है उसका अलग मोटिव है। कन्विक्ट होने से पहले ये भी ध्यान रखना अब हमेशा कि कन्विक्शन सिद्ध दोष होने के पहले अरेस्ट और उसके बाद आप गिरफ्तारी में है, डिटेंशन में है, दोनों का रात दिन का अंतर है। ये चूंकि आप पे अपराध साबित हो चुका है, आपने अपराध किया है तो आपको सजा मिलेगी, ये सजा के तौर पे है, हाँ या ना? और ये काय के तौर पे? प्रिवेंशन के तौर पे है, मजबूरी एक तरह की कि आप पुनः अपराध नहीं कर दो। भाई ये नहीं किया, हो सकता है नहीं किया हो, पर हमें चांसेस है, पुनः कर दो, एविडेंस मिटा दो, भाग जाओ। समझ रहे हो? इसमें और इसमें रात दिन का अंतर है। तो बेल और बॉन्ड जो काम करते हैं वो इस अरेस्ट के लिए काम करते हैं। इसका क्या है? सब्स्टिट्यूट है, इसका नहीं है। किसका सब्स्टिट्यूट है? इस चीज का सब्स्टिट्यूट, जब तक साबित नहीं हो। साबित होने के बाद बेल पे छोड़ रहे हो, बॉन्ड पे छोड़ रहे हो, तो उसे सजा कौन देगा? जी। साबित होने के बाद क्यों छोड़ना है? साबित होने के बाद बेल पे नहीं छोड़ा जाता है। हाँ सर, वो 389, 390, हाँ वो अपील में जा रहे हैं तो अपीलेट कोर्ट में साबित नहीं है, वहां भी साबित होने के बाद आपको बेल पे नहीं छोड़ा जाए। तो कुल मिला के ये जो बेल बॉन्ड काम करता है वो कन्विक्शन से सिद्ध दोष होने से पहले के अरेस्ट और डिटेंशन के क्या है? प्योरली उसका सब्स्टिट्यूट है। और सुप्रीम कोर्ट ने, भारत के सर्वोच्च न्यायालय तक ने ये बोल रखा है, बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। जमानत क्या है? नियम है। क्यों है सर नियम? दोनों बराबरी तो काम कर रहे हैं, दोनों ही पुनः अपराध से रोक रहे हैं, दोनों ही एविडेंस टेम्पर होने से रोक रहे हैं, पर एक के अंदर क्या क्या हो रहा है? आपकी पर्सनल लिबर्टी को आप हार्म कर रहे हो, किसी की पैसा लगा रहे हो, किसका? सरकार का, जेल में रख रहे हो, जेल अथॉरिटीज को वेस्ट कर रहे हो, पेशी पे ले जाने का सारा आने जाने का खर्चा, गाड़ी घोड़े, वो
तख्तरबंद, सामान, हथियार, वो सब किसके हैं? सरकार का लग रहा है। और इधर इस ऑप्शन में क्या फायदा? खुद ही आएगा, जरूरत होगी, खुद ही आना, खुद ही जाना, सरकार का एक पैसा नहीं लग रहा, ना कुछ झंझट है, लग रहा है क्या? और उसके राइट्स भी उसके हाथ में हैं, उसे किसी ने बांध के नहीं रखा, वो अपना नेचुरल जीवन यापन कर पा रहा। अब आपके समक्ष दो ऑप्शन हो एक ही चीज करने के लिए, क्या कि वो पुनः अपराध नहीं करे, तो आप ये करोगे या ये? बेल वाले करेंगे सब, वापस चुकाइए। सोच के देखिए, ऑफ कोर्स ही। और यही हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। बेल क्या है और जेल क्या है? अब समस्या क्या है, जितने भी जज बन के वहां सीट पे बैठ रहे हैं वो सीधा चैप्टर 33 खोला, बेल पढ़ा, सीधा नॉन बेलेबल, सॉरी बेलेबल में बेल 437, नॉन बेलेबल में बेल 437, इनमें बेल नहीं देनी है, ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। वही पढ़ के गए हैं तो वो बेल देंगे क्यों? कारण जब तक नहीं जान रहे बेल का उद्देश्य क्या है, बेल है क्यों, तब तक आपके माइंडसेट में तो क्या है? बेलेबल अपराध, क्योंकि लॉ ने खुद ने किया, लॉ बेवकूफ थोड़ी है, तो इनमें बेल दे दो। नॉन बेलेबल, लॉ ने खुद ने नॉन बेलेबल किया, तो इन्हें बेल मत दो। नॉन बेलेबल में बेल डिस्क्रिशन है, वहां यही तो देखना है कि क्या बेल पे छोड़ने के बावजूद भी ये पांचों काम हो पाएंगे, क्या बेल के बाद भी वो पुनः अपराध कर देगा, तो फिर क्या रखो? डिटेंशन में रखो। सिर्फ तभी क्या देनी है? मैं कह रहा हूं मर्डरर है, मैं कह रहा हूं आतंकवादी है, तो भी अगर बॉन्ड से ये काम हो पा रहा है तो अरेस्ट। क्लियर? समझ आ रहे हैं? हमारे कोर्ट क्या समझते हैं? सारा जस्ट उल्टा। जेल इज रूल, बेल इज एक्सेप्शन। उन्हें कोई कहे ABCD में भी B पहले आता है और J बाद में आता है। ये आप बेल लेके दिखाओ छोटे से छोटे मामलों में, मानो आपको मैं बेलेबल में तो बेल क्या है, और सच बता दूं अगर बेलेबल में भी कोर्ट पे छोड़ दिया जाता ना तो उसमें भी बेल अभी आप नीचे के कोर्ट में जाओ, साहब बेल एप्लीकेशन है, रिजेक्टेड, सुन तो लो नहीं, क्यों? हिम्मत कौन हो यार, फिर लिखो है 437 में 4th क्लोज है, 5th क्लोज है, सबसेक्शन 4th है मेरे ख्याल से। ये जब भी कोई किसी व्यक्ति को बेल पे छोड़ेगा तो कारण लिखेगा, और कारण लिखना जज साहब को एक भयावह सपना लगता है, क्योंकि वो कारण जो लिखा हुआ है वो जीवन भर रहेगा। कि मनो आदमी बहुत शाणो लाग्यो, सुद्धो लाग्यो, वो बाहर जाके अपराध करता है, ओ अरे थारे शाणो सुद्धो। डर किससे? डर जिस व्यक्ति, उस अभियुक्त से डर कि भाई हम बॉन्ड पे छोड़ रहे हैं, ये बाहर जाके पुनः अपराध कर दे तो वो किसकी लाइबिलिटी बन गई? जज साहब की बन गई, ये जज साहब के मन में बन गई। भाई आप इस बात को तो सोच पा रहे हैं कि एक व्यक्ति है जो अभियुक्त है, अगर गलती से मैंने इसे, मान लो ये वास्तव में अपराधी था और मैंने छोड़ दिया और ये पुनः अपराध कर दे, एविडेंस मिटा दे, तो एक बेगुनाह के जिसके प्रति इसने अपराध किया उसके साथ कितनी गलत हो जाएगी, इसको सजा ही नहीं मिलेगी, या पुनः अपराध कर दे। आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि जिस पे आरोप लगा है वो भी बेगुनाह हो सकता है, जिसे आप जेल में डाल रहे हो, इसके साथ आप कितनी बुरी कर रहे हो? जिसके साथ उसने अपराध किया उसके साथ तो उसने बुरी की ना, और आप किसके साथ बुरी कर रहे हो? जिसपे सिर्फ आरोप लगा है। ये थॉट नहीं आया। फिर आप जेएम फर्स्ट से अपील में गए, कोर्ट ऑफ सेशन खारिज। 90 से 99% तक बेल, चूंकि ऑन रिकॉर्ड है इसलिए बोल रहा हूं, नहीं तो मैं 99 ही बोलता। खारिज होती है कोर्ट ऑफ सेशन में भी, इसीलिए तो फिर फेसबुक पे पोस्ट आती है, भाई को हाई कोर्ट से जमानत मिलने पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन्हें लगता है हाई कोर्ट में जज लगे हैं, भाई साहब बहुत बड़ी उपलब्धि है। बता किसकी फीलिंग है तेरे यार, जमानत पे हाई कोर्ट से जमानत होने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप
खुद को, खुद के अंदर की फेलियर को और उन सब नौजवानों को भ्रमित कर रहे हो। खुद के पास और कुछ है नहीं, मेरा भाई है, तो इस लोगों को क्या दिखाना है, मेरा भाई है, गुंडा है, जेल से आया है। ये आप क्या शो कर रहे हो? अपनी फेलियर कि आप जीवन में खुद कुछ नहीं कर सकते। आप उसके लिए जो रेप के मामले में, जो डकैती में, जो लूट में, जो मारपीट में, जो लोगों के, गरीबों के जमीनों को कब्जा करने में, लोगों के हकों को छीनने, लोगों को आतंकित करने, जीवन में आराम से जीने नहीं देने पाने में, ऐसे आदमी की क्या कर रहे हो? तुम सभी यही तो उन लोगों को चाहिए। सच बताऊं, ऐसे ये चमचे बंद हो जाए ना तो लोग अपराध करना भी बंद कर दे, क्योंकि उनको ज्यादा, पैसों से ज्यादा क्या बड़ा है? पैसा तो व्हाइट कॉलर क्राइम में ज्यादा है, फिर लोग इधर ही क्यों जाते हैं? नाम है इधर। एक 16-17 साल का बच्चा एक कॉलोनी के अंदर थोड़ी जवानी आते ही क्या सोचता है? आपने कौन है? ए साहब है, नाम होना चाहिए बस। अठे सांगलपुरा गुंडा गुण ए, तिलंग गुंडा गुण ए, भाई जी के खास बनो, भाई जी जिसा बनो। लोग हमें भी क्या कहें, भाई जी को जितना आदर सम्मान, भाई जी बैठे हैं, सब खड़े हो जाए। एक गाड़ी स्प्लेंडर लियो, हैं? फोन लियो, बढ़िया है तो। और हाईकोर्ट कौन किसके बाप को जमानत देता है? जमानत तो हम देते हैं, वो तो लेता है। हाईकोर्ट तो जमानत आपकी स्वीकार करता है। हाईकोर्ट से जमानत, हाईकोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने पर आपकी जमानत, आपको छोड़ने के लिए हाईकोर्ट अपनी अमानत जमा करता है क्या कहीं पे? और ये टीवी पे भी लिखा आता है, फलान सिंह को हाईकोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने पे, यानी हाईकोर्ट द्वारा जमानत दी गई। हाईकोर्ट जमानत दे रहा है उसकी। हाईकोर्ट जज साहब आपके क्या लगते हैं जो आपकी जमानत हाईकोर्ट जज दे रहे हैं? आप दे रहे हो जमानत और हाईकोर्ट उसे स्वीकृत कर रहा है। यानी आप क्या लिखो, भाई जी को हाईकोर्ट द्वारा जमानत स्वीकार करने पर हार्दिक शुभकामनाएं। इसे सुधारो, लिखोगे तो सही। समझ गए? हाईकोर्ट द्वारा जमानत स्वीकृत करने पर हार्दिक शुभकामनाएं है, ये हाईकोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने पर नहीं है। मैं तो खुद हैरान हूं, मैं कि भाई जी का इतना लंबा संपर्क, हाईकोर्ट खुद क्या दे रहे हैं उनकी। चलो भाई आगे चलते हैं। ये हमने पढ़ा, बेल का कंसेप्ट पढ़ा कि बेल के पीछे ऑब्जेक्ट क्या है,